फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूरोपीडी एंड ईसीपी। और आप सब लोगों का प्रिलिमिनरी हो गया है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन आईटीआई प्रिंसिपल वाले एग्जाम का। और प्रिलिमिनरी बहुत प्रेडिक्टेड लाइंस पे था और अच्छा पेपर बनाया हुआ था एचपीएससी ने, और इजी भी था, मॉडरेट था, डिफिकल्ट था। और मेरे को लगता है जिन स्टूडेंट्स का 50% स्कोर आ रहा है उनको मेंस का कॉल आएगा। अब आपका मेंस जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में है, आपके पास 20 दिन हैं और ये 20 दिन आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए फॉर मेंस। मेंस इज ऑल अबाउट राइटिंग प्रैक्टिस। आपको स्टैंडर्ड रेफरेंस क्वेश्चंस आपके पास हों और आप उनका आंसर लिखें और उसको मैच करें, कंपेयर करें रेफरेंस आंसर्स के साथ। आप यूरोपीडी मेंटर्स की हेल्प ले सकते हैं इसमें। और मेरे को ये लगता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन अगर आपको इंटरव्यू स्टेज तक जाना है तो आपको पर्टिकुलर लेवल तक की तैयारी करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आपका स्कोर एक बेयर मिनिमम नहीं आया तो आपको कॉल नहीं आता, चाहे नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा हों। वैसे तो नंबर ऑफ सीट्स आपकी 98 हैं, दैट मीन्स रफली 200 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू का कॉल आना चाहिए। 400 क्वालिफाई करेगा प्री एंड 200 इंटरव्यू तक जाएगा। लेकिन जैसे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर के एग्जाम में हुआ, मेंस में बहुत कम, ओनली 25 स्टूडेंट्स ही आगे गए। नंबर ऑफ सीट्स जो थी वो 45 थी, 90 स्टूडेंट्स को कॉल आना चाहिए था, लेकिन ओनली 25 गए बिकॉज वही क्वालिफाई कर पाए। आई थिंक 40% स्कोर उन्हीं का आया। तो अगर आपका 40% स्कोर नहीं आएगा तो आप आगे नहीं जा पाएंगे, दैट इज द ट्रबल। सो माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। जितनी अच्छी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपका अच्छा चांस है आगे जाने का। सो ये आपकी 98 सीट्स, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। मेरे जो डोमेन है, मेरे जो टॉपिक्स हैं वो नेशनल इंटरनेशनल सिनेरियो ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स, ये मेरा डोमेन है जिसमें से मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। और आज मैंने जो मेंस क्वेश्चन विद स्टैंडर्ड आंसर चूज किया है वो विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था प्री में भी, वहां से मैंने टॉपिक्स उठाए हैं। मैं एक एक क्वेश्चन और उसका क्या बेस्ट आपका आंसर होना चाहिए वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आपको क्या करना है, अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो आपको पहले तो ये 15 पॉइंट को ध्यान में रखना है और साथ में आपने अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। और जो आप आंसर लिखें उनमें ये 15 पॉइंट जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये 15 पॉइंट्स उसके अंदर होने चाहिए। आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, वर्ड लिमिट के अंदर आपको आंसर लिखना चाहिए। आपको पॉइंट वाइज, पैराग्राफ वाइज आंसर लिखने हैं, 3 से 4 पैराग्राफ हो सकते हैं तो आपको बनाने चाहिए। आपको हेडिंग्स बनाने हैं। आपको जो मैं लाल रंग से लिखता हूँ, आप मान के चलो वो आपको अंडरलाइन करना है। वहाँ पे तो आप लाल रंग यूज़ नहीं कर सकते, ब्लू एंड ब्लैक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको अंडरलाइन करना चाहिए। वहाँ पे आप फॉन्ट बोल्ड नहीं कर सकते, वहाँ पे आप लाल रंग यूज़ नहीं कर सकते, तो आप अंडरलाइन यूज़ कर सकते हैं। आपको टेबल और डायग्राम जहाँ बनाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है वहाँ पे आपको बनाना चाहिए। अगर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो आपको इक्वेशंस को नंबर देना है, ढंग से इक्वेशंस को लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। और अगर कोई टेक्निकल टर्म जैसे लैम्डा, सिग्मा, डेल्टा कुछ आता है, उसका मीनिंग आपने लिखना है। अगर कोई एजम्पशन यूज़ हो रही है तो आपने एजम्पशन लिखनी है। अगर आपके स्टेप्स हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के तो स्टेप को फॉलो करना है। और अगर आपको आधा ही सोल्यूशन आता है, पूरा नहीं आता, तो चाहे आधा ही कर दो, क्योंकि मेंस का पेपर है तो कुछ मार्क्स आपको मिलेंगे। और आपको जो पेपर का स्पेस है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। ऐसा ना हो एक पूरे पेज के ऊपर ओनली एक लाइन लिखी हो, वो इरिटेट करता है पेपर चेकर को, तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। आपका आंसर ग्रामेटिकली सही होना चाहिए, कॉमा, फुल स्टॉप का ध्यान आपको रखना है। अब मैं आपको टिपिकल क्वेश्चन क्या आ सकते हैं और उनका आंसर कैसे करना है। क्वेश्चन जो आपको दिए जाते हैं नॉर्मली उसका 2 पार्ट, 3 पार्ट, 1 पार्ट, छोटा पार्ट, बड़ा पार्ट, ऐसे होते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विजन एंड मिशन स्टेटमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म, एंड ये कैसे डिफरेंट है, विजन और मिशन कैसे डिफरेंट है, एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करो। अगर ऐसा क्वेश्चन आपका आया है तो पहले तो देखो, पहले क्वेश्चन में विजन और मिशन होता क्या है। तो विजन एंड मिशन स्टेटमेंट्स के बारे में पहला क्वेश्चन आया कि विजन एंड मिशन स्टेटमेंट क्या है, तो आपको ये डिफाइन करनी है कि ये होती क्या है विजन एंड मिशन स्टेटमेंट्स। उसके बाद पहले तो विजन और मिशन स्टेटमेंट दोनों के बारे में जनरल सा कुछ आपने लिख दिया। मैंने आपको बताया कि जो पेपर चेकर है वो मार्क्स आपको देता है ऑन द बेसिस ऑफ कितने पैराग्राफ, कितनी हेडिंग्स आपने लिखी हैं। तो आपके एक पैराग्राफ, एक हेडिंग ये आ गया, दूसरा पैराग्राफ, दूसरा हेडिंग ये आ गया। अब विजन स्टेटमेंट में मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं, हेडिंग्स, पॉइंट्स, और जो मैं लाल रंग से लिख रहा हूं वो आपने अंडरलाइन करना है। तो हेडिंग आ गया, पॉइंट आ गया, अंडरलाइन आ गया।
और फिर आपके एग्जाम्पल्स भी आ गए, जहां एग्जाम्पल दे सकते हो वहां एग्जाम्पल भी आप दो। उसी तरीके से विजन मिशन स्टेटमेंट आ गया, एग्जाम्पल दे दिया, इसमें ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। देखो क्वेश्चन में क्या था, विजन और मिशन स्टेटमेंट किसी फर्म की क्या होती है, उसके बाद ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं, उसके बाद एग्जाम्पल दे दो। तो पहला पैराग्राफ विजन और मिशन क्या होता है, तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का एक कंपोनेंट होते हैं और ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन और पर्पस को शो करते हैं। और ये इनका और भी काम होता है कि ये जो एम्प्लॉइज है, स्टाफ है, उसको इंस्पायर करने के लिए और डिसीजन मेकिंग को गाइड करने के लिए एक बहुत अच्छा बेसिकली स्टेटमेंट्स होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन और जो उसके अंदर काम करने वाले लोग हैं उनके ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करता है। तो 3-4 लाइनें आपने विजन और मिशन के लिए कॉमन बोल दी। क्या दोनों में कॉमनैलिटी है वो आपने यहां पे बता दिया, बिकॉज विजन एंड मिशन स्टेटमेंट की कॉमन चीज यहां आनी चाहिए। फिर हम विजन पे चले गए। विजन क्या होता है, अलग से ये एक डिक्लेरेशन है ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल का, और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या बनना चाहती है, व्हाट ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू बिकम इन फ्यूचर, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स बेसिकली और एस्पिरेशंस क्या हैं। विजन जो होता है फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, एस्पिरेशनल होता है, इंस्पायरिंग होता है। इंस्पायरिंग मतलब जो लोग काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करती है ये, और एस्पिरेशनल मीन्स क्या एस्पायर करता है, क्या बनना चाहती है। एग्जाम्पल जैसे अमेजोन का है, टू बी वर्ल्ड्स मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी। अब उसका अपना एक विजन है, उसकी अपनी एक एस्पिरेशन है, उसका फ्यूचरिस्टिक ऑब्जेक्टिव है, वो विजन स्टेटमेंट होती है। तो मिशन क्या होता है, मिशन होता है कि साहब हम क्या, उसको जो विजन हमने डिफाइन किया कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, उसको उस तक पहुंचने का तरीका क्या है। तो बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को डिफाइन करती है, ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करती है कि जो हमारा विजन है उसको हम कैसे ऑब्टेन करें। विजन है मैं क्या बनना चाहता हूं, मिशन है कि मैं वहां तक कैसे जाऊं, तरीका क्या है, मैं मेथड क्या फॉलो करूं, मेरे पास क्या ऑब्जेक्टिव है उसका। मिशन नॉर्मली होता है प्रेजेंट फोकस, कि प्रेजेंटली मैं क्या करूं सो दैट मैं अपने फ्यूचर विजन तक पहुंच सकूं। एक्शन ओरिएंटेड होता है ये, फ्यूचरिस्टिक ना होके प्रेजेंट में रहता है और देखता है कि हमें क्या अभी प्रेजेंटली करना है। और ये रोड मैप होता है कि मैं डे टू डे में क्या काम करूं, मैं कैसे एक्टिविटीज करूं सो दैट मैं विजन तक पहुंच पाऊं। जैसे एप्पल का टू प्रोवाइड इंस्पिरेशन एंड इनोवेशन टू एवरीवन थ्रू डिजाइन, तो डिजाइन पे फोकस करते हैं, प्रेजेंटली हम अच्छा डिजाइन बनाते हैं सो दैट हम वहां तक पहुंचे। तो बेसिकली विजन जो है वो कहां पे ऑर्गेनाइजेशन पहुंचना चाहती है, मिशन स्टेटमेंट है कि कैसे वहां तक पहुंचना चाहती है, ये है। अब ये पूरे एक पेज में इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, तो ऐसे आपको लिखना है। मैं आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चंस दे रहा हूं, आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं देखना, पहले आपको इन क्वेश्चंस का आंसर खुद लिखना है, और लिखने के बाद आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद आपको मैच करना है कि आपका आंसर इसके साथ मैच हुआ कि नहीं, अकॉर्डिंगली आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या विजन और मिशन स्टेटमेंट को इंटरचेंज किया जा सकता है, आई मीन कैन वी यूज इट, और क्या दो मेन पॉइंट्स हैं जो इनको डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन अब ये आ गया विजन वर्सेस मिशन। इंटरचेंज करना मतलब कि इन दोनों स्टेटमेंट को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, लेकिन दोनों अलग चीज है, और उसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि दोनों अलग चीज है, उसका मीनिंग है क्या। तो ये आप यहाँ पे अपना रोक के इसको कर सकते हैं। अब ये जो मैंने आपको इमेज यहाँ पे दिया है, आप अपने पेपर जब आप लिखेंगे एग्जाम में तो आप एक टेबल बना सकते हैं, ऐसा टेबल बन सकता है। कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या हम टेबल बना सकते हैं। विजन मिशन एक टेबल बनाया, उसमें रोज बनाई, 2 कॉलम बनाए, ये 2 रोज और 2 कॉलम का आपने टेबल बनाया, इसमें आपने मिशन और उसमें विजन के बारे में आपने लिखा एंड अकॉर्डिंगली आपने उसको कवर कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल किया जा सकता है। तो क्या इसको किया जा सकता है, और मेन पॉइंट इन दोनों के डिफरेंशिएटिंग के क्या है, जब भी डिफरेंस किसी चीज में पूछे विजन मिशन में डिफरेंस क्या है, तो आप 2 टेबुलर फॉर्म में उसको बना सकते हो और उसको आप डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजन स्टेटमेंट 2025 मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSDE का विजन स्टेटमेंट 2025 क्या है, और ये किस तरीके से गोल और ऑब्जेक्टिव के साथ लिंक्ड है मिनिस्ट्री के। तो विजन स्टेटमेंट 2025 है क्या, ये है MSDE मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का विजन स्टेटमेंट 2025, ये उसने लिखा हुआ है, ये उसका विजन स्टेटमेंट आपको याद करनी पड़ेगी। अब मेंस में देखो आपको कुछ चीजें तो याद करनी पड़ेंगी और तभी आप उसको लिख सकते हैं वहां पे। और ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये जो इंपॉर्टेंट 3 मेन पॉइंट्स बताता है विजन स्टेटमेंट 2025, वो ये है कि इंडिविजुअल का इकोनॉमिक गेन और सोशल मोबिलिटी बढ़े, स्किल बेसिकली मार्केट क्रिएट हो जो लर्नर सेंट्रिक हो और डिमांड ड्रिवन हो, और एस्पिरेशनल एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप जनरेशन इससे किया जा सके, ये विजन स्टेटमेंट 2025 है। और जहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है किसी पिरामिड को या
टेबल को बनाने में, पिछले क्वेश्चन में मैंने एक टेबल बना के आपको दिखाया, इस क्वेश्चन में मैं पिरामिड बना के दिखा रहा हूं, जो आप मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की साइट पे अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा विजन स्टेटमेंट 2025 में ये पिरामिड है। उस पिरामिड के बेस में कुछ लिखा हुआ है कि साहब विजन, मिशन, स्ट्रेटजी, गोल, रोड मैप, इनका मीनिंग क्या है, कैसे ये चीजें लिंक्ड हैं। तो आप इस तरीके से पिरामिड बना सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। पेपर में अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स उसके मिलते हैं, क्योंकि जो आप पूरे एक पैराग्राफ में लिखते हैं उसी का बहुत सिंपल वर्जन पॉइंट्स में होता है, उसी का नेक्स्ट जो सिंपल वर्जन है वो टेबल में होता है, उसी का नेक्स्ट वर्जन एक डायग्राम के थ्रू होता है। डायग्राम कैन बी ग्राफ, इट कैन बी पाई चार्ट, इट कैन बी पिरामिड, इट कैन बी एनीथिंग। सो आप ट्राई करना कि पैराग्राफ को और क्लियर करने के लिए पैराग्राफ की जगह पॉइंट लिखे जा सकें, और उसको और ज़्यादा क्लियर करने के लिए टेबल बनाया जा सके, उसको और ज़्यादा क्लियर करने के लिए पिक्टोग्राफी आप यूज़ कर सकें, तो आपका आंसर अच्छा बनेगा। What are the vision and mission and key initiative of Skill India Mission? अब ये सारे के सारा आपको मैं क्वेश्चन देता जा रहा हूँ, आपको सेम टॉपिक में से आप इन क्वेश्चंस के आंसर ना देख के पहले लिखने की ट्राई करना अपने आप। स्किल इंडिया मिशन है क्या, ये उसका नॉलेज है, कंटेंट आपके पास है, उसका विजन, उसका मिशन क्या मीनिंग है उसका, वो आपको पता होना चाहिए, और क्या उसके की इनिशिएटिव हैं। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये उसके की इनिशिएटिव हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब ये की इनिशिएटिव्स को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, जहां पे मैंने लाल रंग से बोर्ड बना रखा है आप उसको अंडरलाइन कर लें, और इन की इनिशिएटिव्स को आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ये मार्क्स पूरी तरह से मिलेगा। लेंथ आप जरूर देख लें, एग्जाम के अंदर कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, रफली होता है जितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 60-70 10 से मल्टीप्लाई कर दें और उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप लिखें आंसर, अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे इस तरीके से वर्ड लिमिट डिसाइड करनी पड़ेगी अगर वर्ड लिमिट नहीं दी है। व्हाट इज नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन और इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड मिशंस को एक्सप्लेन करो। तो क्या है आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर जहां पे भी हो सके आप अगर ये तीनों को एक ही पैराग्राफ में लिख दो तो आइडिया ये है कि आप इसके छोटे पैराग्राफ बना सकते हैं। पैराग्राफ को तोड़ना या 2 पैराग्राफ या सब पैराग्राफ बनाने के पीछे लॉजिक क्या होता है कि आपको अगर लिखते लिखते ऐसा लगे कि थीम चेंज हो रहा है या आप किसी और के बारे में अभी बात कर रहे हैं तो आप नया पैराग्राफ में उसको लिख सकते हैं। Every paragraph should talk about particular theme. So if you find that okay now thematically things are changing and I need to talk something about something else, then you can think of explaining something else. मिशन ऑब्जेक्टिव नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन में क्या है, उसके मिशन स्टेटमेंट्स क्या हैं, तो ये सारे के सारा उसका नॉलेज है। ऑब्वियसली ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आपको कंटेंट दे चुका हूँ, उस कंटेंट को यूज़ करके जहाँ मैं पॉइंट वाइज लिख रहा हूँ वहाँ आप 1 2 3 4 करके पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। जैसे उसने आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि क्या हैं बहुत से इसके जो मिशन ऑब्जेक्टिव्स के हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के, तो और आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं तो आप उन पॉइंट्स को 1 2 3 की फॉर्म में या डॉट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विजन फॉर स्किल इंडिया, व्हाई वाज नेशनल स्किल इंडिया कॉर्पोरेशन क्रिएटेड, उसका क्या पर्पस था। सो स्किल फॉर विजन फॉर स्किल इंडिया क्या एम करता है, क्या उसका पर्पस है। empower इंडिविजुअल, enhance इंडियाज competitiveness, ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन क्या है और उसका मिशन, विजन, फंक्शंस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, दोज थिंग्स शुड बी नोन। सिमिलरली व्हाट इज स्किल इंडिया मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ, तो मैंने बहुत से क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर बनाए हैं कि ये अगर टॉपिक है तो उसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। और मेरे को लगता है कि हर टॉपिक में से अगर आप कंटेंट आप याद कर लें तो आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो इन आंसर्स को देख लेना और आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ हमें कैसे फोकस करना है। और स्किल इंडिया मिशन कुछ लाइंस उसके बारे में बता दी। फिर उसने पूछा था कि इसके विजन एंड मिशन क्या हैं। स्किल इंडिया मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है क्या, इसके मिशन, विजन और की एस्पेक्ट। तो पहले विजन पूछा है, फिर मिशन पूछा है, फिर की एस्पेक्ट्स क्या हैं वो आपसे पूछा है। तो जितने क्वेश्चन के अंदर पार्ट्स हैं उनको उन टुकड़ों में तोड़ के आपको एक्सप्लेन करना है और आपको सिस्टमेटिकली लिखना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेंस इज ऑल अबाउट हैविंग नॉलेज, रेलिवेंट थिंग यू हैव टू राइट। एक और चीज़ का ध्यान रखना, आपको लाइंस बढ़ाने के लिए, कंटेंट बढ़ाने के लिए आप कुछ भी लिख दो ऐसा मत करना, बिकॉज वो बड़े ध्यान से पेपर चेक होता है आपका। और अगर उनको लगा कि आप कुछ भी लिख रहे हैं, आप टॉपिक के बारे में नहीं लिख रहे हैं, डेविएट कर रहे हैं, तो आपके मार्क्स काट लेगा। तो आपको वही चीज़ लिखनी है जो रेलिवेंट है और उसको पॉइंट वाइज लिखना है। टू द पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे।
What are goals and strategic plans and who these are linked to vision and mission, and how these are linked to vision and mission of any organization? Instead of who, it should be how. So what are the goals and strategic plans? तो गोल्स एंड स्ट्रेटेजिक प्लान्स किसको बोलते हैं? ये टॉपिक आपका विजन, मिशन, स्ट्रेटेजिक प्लान्स एंड गोल्स के बारे में है। तो गोल एंड स्ट्रेटेजिक प्लान क्या होता है और ये विजन मिशन के साथ किस तरीके से जुड़ा है, तो ये टर्मिनोलॉजी कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में आ सकती है। विजन, मिशन, गोल, स्ट्रेटेजिक प्लान्स के बारे में बताइए। और गोल्स में से एक क्वेश्चन स्मार्ट गोल में से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ वो स्मार्ट गोल आपसे पूछेगा क्या होता है और ये कैसे इकट्ठे काम करते हैं, इन सब में लिंक क्या है, अलाइनमेंट, फोकस, अकाउंटेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये टर्म्स आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये कैसे आपस में काम करते हैं। सो ये बेसिकली विजन और मिशन के साथ अलाइंड होने चाहिए गोल्स एंड स्ट्रेटेजिक प्लान, एंड ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में ये काम करते हैं। सिमिलरली व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और एग्जांपल के थ्रू आप इसको एक्सप्लेन करो। तो गोल एंड ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, गोल्स क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, गोल और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है। गोल थोड़ा ब्रॉड टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है, इंस्पायरिंग होता है। ऑब्जेक्टिव उसी गोल को अचीव करने का एक स्पेसिफिक छोटा पार्ट होता है, एक्शन ओरिएंटेड होता है। ये आपको इसका आइडिया लगेगा। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में से बहुत से क्वेश्चन आपके प्रिलिमिनरी में आए थे और आई एक्सपेक्ट वो आपके मेंस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके की एस्पेक्ट क्या हैं और कैसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल होती है। तो मैंने आपको बताया कि बेस्ट वे इज़ आप पॉइंट वाइज कोई चीज़ को लिखें, दैट इज़ द बेस्ट वे। और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होता क्या है, उसके की एलिमेंट्स के हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के, विजन मिशन उसका पार्ट है, स्वॉट उसका पार्ट है, गोल सेटिंग उसका पार्ट है। तो ये उसके पार्ट हैं अलग अलग। और की एलिमेंट्स, हाँ, जहाँ पे आपको लगता है कि आप कोई डायग्राम बना सकते हैं तो 7 एलिमेंट ऐसे आप एरो के थ्रू डायग्राम बना सकते हैं। ऑब्वियसली ये बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन नाम आप जरूर लिख सकते हैं। तो पिक्टोरियली आप किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं जिसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपका जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हेल्पफुल होती है और क्या उसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं वो आप बता सकते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऐसे होता है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक प्लानिंग किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी विजन मिशन के साथ कैसे लिंक्ड है और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हायरार्की क्या है। तो पहले तो विजन, मिशन, स्ट्रेटेजिक प्लान में आप डिफरेंस बताएंगे। स्ट्रेटेजिक प्लान होता क्या है, विजन क्या होता है, मिशन क्या होता है, और ये किसी भी स्टेप्स आपके क्या फॉलो करेंगे, स्ट्रेटेजिक प्लान को बनाने में आपके स्टेप्स क्या फॉलो करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद आपका स्ट्रेटेजिक प्लान हायरार्की क्या है। तो एक बेसिकली उन्होंने हायरार्की दिया होता है स्ट्रेटेजिक प्लान बनाने के लिए। तो आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर आप इवेंचुअली कैसे स्ट्रेटेजिक प्लान किसी भी चीज़ का बनाते हैं। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट फ्रेंड्स आप ले लो और इससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसका बेस्ट आंसर कैसे करना है। स्मार्ट गोल क्या होते हैं, ये एक्रोनिम को एक्सप्लेन करो और इसके क्या बेनिफिट हैं। तो स्मार्ट में SMART का मतलब क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू बताओ और इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो आप बताओ। और अगर हो सकता है आप टेबल की फॉर्म में बना सको, क्योंकि ये चीज़ आप पेपर में बना सकते हैं। जब आप बनाएंगे तो मार्क्स ऑब्वियसली मिलते हैं, क्योंकि पेपर चेकर का काम आसान करते हैं। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, पेपर चेक करने वाले को मेहनत करनी पड़ रही है आपने जो लिखा है, तो मान के चलना वो नंबर नहीं देगा। अगर आपने जो लिखा है बहुत साफ लिखा है, क्लियर लिखा है, उसको समझ आ रहा है, टू द पॉइंट लिखा है, रेलिवेंट लिखा है और आपने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया, तो आपको मार्क्स मिलते हैं। तो आपका बेसिकली मेंस इज ऑल अबाउट राइटिंग प्रैक्टिस। वो एक स्किल है जिससे आपने नंबर लेने हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या चीज़ है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या चीज़ है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या चीज़ है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या चीज़ है, उसके की कंपोनेंट्स क्या हैं और इसका बेनिफिट क्या है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है। और आपका जो अगर डायग्राम चीज़ भी तुम बना सकते हो, ये डायग्राम भी तुम बना सकते हो। अगर आप बाकियों से अलग कुछ अच्छा करोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ये भी आप कर सकते हो। स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या है ये भी आप बना सकते हो। स्ट्रेटेजिक इंटेंट होता क्या है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया हमारा स्ट्रेटजीज के बारे में कि कितनी तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं, प्री में भी आया था। तो टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, कॉर्पोरेट लेवल पे स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और उसी के साथ कुछ और फंक्शन लेवल स्ट्रेटजीज होती हैं और कुछ और टाइप की स्ट्रेटजीज भी होती हैं। तो आपका कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज में से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं जो प्रिलिमिनरी में भी आया था। तो आप कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी से क्या समझते हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो पहले तो आप कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज डिफाइन करेंगे, फिर आप सिग्निफिकेंस बताएंगे कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज का क्या होता है, और सिग्निफिकेंस बनाना तो पॉइंट वाइज आप बता सकते हैं और क्या की एलिमेंट हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज के। तो अकॉर्डिंगली अगर आप बनाएंगे तो इवेंचुअली आपको मार्क्स मिलेगा।
तो फ्रेंड्स ये 24 पेज का डॉक्यूमेंट है रिलेटेड टू विजन, मिशन, आपका स्ट्रेटजीज, गोल, ऑब्जेक्टिव, जो आपके पहले 3 टॉपिक है उनमें से आई विल गिव यू अराउंड 100 क्वेश्चन एंड द कंटेंट इन विच इट शुड बी रिटन। इन माई ओपिनियन इफ यू डू दैट तो आपका बहुत अच्छा पेपर होगा, लेकिन प्रैक्टिस आप करेंगे। आई कैन ओनली प्रोवाइड यू कंटेंट, आई कैन प्रोवाइड यू द बेस्ट आंसर फॉर दैट, बट प्रैक्टिस यू आर टू डू। जितना राइटिंग प्रैक्टिस अच्छा होगा, मार्क्स आपको उतने अच्छे आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। अगले 20 दिन गिव योर 100% सो दैट यू ज्वाइन प्रिंसिपल इन ITI। थैंक यू।